दर्जा प्राप्त मंत्री कोऑपरेटिव फेडरेशन के उप सभापति रमाशंकर जायसवाल एवं परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मंत्री के बेटे और बहू ने किया प्रेस वार्ता। जी आपको बता दें कि 2 दिन पहले मंत्री रमाशंकर जायसवाल ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ गोरखनाथ थाने में शिकायत दर्ज किया था। इसी बात को लेकर आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में मंत्री के दूसरे नंबर के पुत्र रोहित जायसवाल और बहू वरदा त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान दोनों ने मंत्री रमाशंकर पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। बहू वरदा त्रिपाठी ने बताया कि शादी के 2 साल बाद ही हमको पूरा परिवार मानसिक और शारीरिक रूप से दहेज कम लाने के लिए मेरा उत्पीड़न करने लगे और मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि अपने पिता से पैसा लेकर आओ। मेरे पिता ने इन लोगों की कई बार पैसा दिया, लगभग 30 लाख रुपए मेरे पिता से दबाव बनाकर ले चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है वरदा त्रिपाठी का। मैं वरदा त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे ससुर जी ने के खिलाफ कंप्लेन करने और बताने की उन्होंने 8 रमाशंकर जायसवाल जी उनका नाम है। वो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के उप सभापति हैं। उनका राज्य मंत्री का दर्जा मिला है उन्हें, और आए दिन घर पे मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज, बदतमीजी करते हैं। 13 दिसंबर को 2024 में मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। पूरा परिवार मिलके, जेठ सौरभ जायसवाल, जेठानी बबीता जायसवाल, देवरानी माला जायसवाल और श्री रमाशंकर जायसवाल जो मेरे ससुर हैं, इन लोगों ने मुझे घेर के मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, और मेरे बच्चे को भी। और इसका एक सबूत मेरे पास है, आंखों देखा विटनेस, जो समय आने पे मैं सबके सामने ले आऊंगी। जो वहां पे आपके सामने वो विटनेस देगी वो लड़की। मैंने दूसरे दिन जाकर गोरखनाथ थाने में इसकी कंप्लेन की। फिर मैं एसएसपी साहब के पास भी गई थी, सीओ साहब के पास भी गई थी। मैंने मुकदमा भी दर्ज किया है। 2018 में मेरी शादी हुई थी। मेरे पिताजी ने लगभग 50 लाख रुपए दहेज, सारा सामान जेवर लेके दिया, और सारा चीज मेरे ससुर जी ने रख लिया। मेरा जेवर, मेरा पैसा, आज तक मुझे कोई मदद नहीं करते, और रोज धमकी देते कि तुमको घर से निकाल देंगे, तुम घर से निकलो, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे। मैं इतना प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, मैं मंत्री हूँ, और मेरे कहने पे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो सोच समझ के रहो, याद घर से यहाँ से निकल जाओ, तुमको इस घर में नहीं रखेंगे हम। रहती तो उसी घर में, लेकिन मैं साथ में अब किसी के नहीं हूँ। मैं अपने कमरे में रहती हूँ। मुझे घर में 9-10 कमरे, मुझे एक कमरा बस दिया गया है। हाँ, उसी घर में, मैं उसी घर में रहती हूँ, और किचन में खाना अलग बनाती हूँ। मैंने ये भी कहा कि मुझे किचन अलग दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे किचन अलग नहीं दिया। आए दिन इनकी जो 2 बहुएं हैं, बबीता जायसवाल, माला जायसवाल, मेरे साथ किचन में मिसबिहेव करती है। मुझे कितनी बार जलाया गया, इसकी भी सूचना मैंने अपने ससुर जी को व्हाट्सएप पे दी है, जिसका मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा, और आए दिन सब झगड़ा करती, मारपीट करती, सारा पर्याप्त जगह है। मानसिक प्रताड़ना करती, मुझे मिसबिहेव करती, गाली गलौज करती है, कहती है कि मैं ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। ससुर जी मेरे पक्ष में है। मैं जी मैं बस जानती हूँ कि वो एक राज्य मंत्री है, और वो अपने पद का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारे अधिकारियों से फोन करवाते हैं, मंत्रियों से फोन करवाते, झूठी साजिश कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। 8 जुलाई को जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में उन्होंने जो कटिंग दी है, जो उन्होंने दिया था, वो गलत है, वो सब गलत है, निराधार है। कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं कहीं पर भी। मुकदमा तो मैं पहली बात तो मुकदमा हमारी कोई जानकारी में इस तरह का कोई मुकदमा है नहीं। इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था डीएम के यहाँ एप्लीकेशन इन्होंने दिया था कि नशा करके आता है और लोहे का राड लेकर के मुझे दौड़ाया मारने के लिए। मैं बच करके भागा कमरे में, किसी तरह अपनी जान बचाया। इसकी पूरा साक्ष्य जो भी हमारे पास था, हमने सीओ साहब के यहाँ जाकर के दिया, थाने में भी जाकर के दिया। ये निराधार है, इसमें कोई सच्चाई है नहीं। रही बात नशा करने की, तो नशा करते अगर घर पे मैं आए दिन इन्होंने लिखवाया कि आए दिन मारपीट गाली गलौज करता है। आपके यहाँ 10 कैमरे हैं, आप 10 कैमरे में से एक कैमरा निकाल के दिखा दीजिए कि मैं किस दिन या किस समय मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की, कोई आपको गाली दिया, कोई मारपीट किसी परिवार के शख्स के साथ की। मैं तो खुद आपसे एकदम अलग हो चुका हूं। मैंने मुकदमा दायर किया है, आप डेट पे आते नहीं है। आप शायद मंत्री हैं, हो सकता है भाई माननीय न्यायालय की भी आप रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि आप मंत्री हैं, आप कर सकते हैं। शायद हम लोग भाई आम आदमी है, हम लोग तो कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय के पास जाएंगे। हमने वो किया, उचित कदम उठाया है। उसकी वजह ये कही है कि 2020 में जब हमारा फर्म बंद हुआ तो मैंने इनसे काम के लिए बोला,
तो जब काम के लिए बोला तो इन्होंने कहा कि मैं पैसा नहीं लगा पाऊंगा, तुम अपने ससुर से पैसे का व्यवस्था करो तो मैं तुमको काम कुछ शुरू करवाता हूँ। नहीं, लव प्लस अरेंज थी, लेकिन बहुत ही ग्रैंड शादी हुई थी। 2000 लोगों के संख्या में लोग आए थे, वहां खाना खाए थे, रात भर शादी हुई थी। मेरे परिवार के एक एक सदस्य, चाचा चाची से लेकर के दूर के रिश्तेदार सभी लोग शामिल थे और सबकी मर्जी से शादी हुई। आपत्ति मैं वही विवाद आपको बता रहा हूँ। विवाद ये है कि जब फर्म बंद हुआ, जब इनके पैसे का लालच बढ़ा, तो मैंने कहा कि नहीं, वो ससुर है, जितना दे सकते थे वो दिया, क्योंकि इनके भी आगे पीछे कोई है नहीं। अकेले लड़की है, अकेले पिताजी वो भी हैं बेचारे, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 72 साल उनकी लगभग उम्र है, 74 साल। उस पे जो है इन्होंने कहा कि अब तुमको कोई काम नहीं हुआ तो हमारे परिवार को, मतलब मेरे वाइफ को, मेरे बच्चे को और मुझे लखनऊ लेकर के गए। लखनऊ में बड़े वाले के नाम से इन्होंने अपार्टमेंट खरीदा हुआ है, गोमती नगर एक्सटेंशन सरस्वती अपार्टमेंट में। 1 साल उन्होंने वहां रखा, नौकरी और धोखा दे करके झूठी रोज कि कल काम करवा देंगे तुम्हारा, 3 लोग से बात हुई है, परसों काम हो जाएगा, 1 महीने में मैं आ रहा हूँ। जैसे 2-4 दिन रहते थे, फिर गोरखपुर वापस। तो जब आते थे तो यही कहते थे कि बात हो गई है, वो मुंबई है, वो मध्य प्रदेश चला गया है, वो व्यक्ति वो उत्तराखंड चला गया, उससे बात हो गई है, वो आ जाएगा, प्रॉपर्टी का काम है, उसकी ये फैक्ट्री है, वहां उसका पूरा ऑफिस चलता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम चलता है, नौकरी के नाम पे झांसा दे करके। और हमको लगता है कि अगर हमारा ये चैनल पे कोई देख रहा हो तो नौकरी के नाम पे किसी और से भी कोई अगर पैसा ये दिए हो, या किसी ने कोई भी इनके ऐसा जो पैसा नौकरी के नाम पे दिया हो, तो भैया सामने आइएगा, ये भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई न्यूज हमने भी सुना था। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जब फर्म मेरा बंद हुआ था तो जमीन के नाम पे इन्होंने लगभग मार्केट से 1.5 से 2 करोड़ रुपया उठाया है, और उसके एवज में हमसे चेक दिलवा दिया, मुझे झूठे मुकदमे में फंसवा दिया, और कुछ कुछ भुगतान उन्होंने खुद किया, अपने चेक से किया, लेकिन फंसवा मुझे दिया, जिसके चक्कर में मुझे 2 दिन जेल भी जाना पड़ा, और उसके बाद इन्होंने अखबार में भी निकलवाया। अब हर तरीके से कोशिश किया। हो सकता है हमारी शादी को ना पसंद करता हो, उसको